नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। अभी सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए ई काउंसलिंग के पहले दौर के लिए सभी चयनित छात्रों को जिन्हें सीट आवंटित की गई थी, 3 विकल्प चुनने का मौका दिया गया था या दिया गया है। एक्सेप्ट, रिकॉन्सिडर और एग्जिट। इन दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करने की आज आखिरी तारीख है और ये एक्सटेंडेड डेट है। पूर्व निर्धारित समय सीमा 21 मार्च थी, जिसको 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और इसका कारण कुछ राज्यों में इंटरनेट का बाधित होना रहा, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, इसलिए ये बढ़ाई गई थी। दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। अब बात है कि पहले राउंड की प्रक्रिया तो 4 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी और कुछ अभिभावकों ने मुझे कमेंट भी किया है और मुझसे सलाह भी मांगी है। और उन लोगों का पहला था कि सर कॉन्टैक्ट नंबर कोई हो तो आप दें। दूसरा, उन लोगों के बच्चे अभी कम नंबर लाए हैं, फर्स्ट राउंड में पहली बार एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे और अगले साल भी उम्र बची हुई है, तो उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जिनकी उम्र समय सीमा अगले साल समाप्त हो रही है यानी इसी साल थी, उनको भी कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। आप सबों की मदद के लिए मैं 2 व्हाट्सएप नंबर अपनी स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जिस पर आप अपने बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार के या आने वाले अगली कोई भी संभावनाओं के संदर्भ में आप मुझसे राय मशविरा कर सकते हैं। आपको पूरी सलाह मिलेगी, जो भी यथोचित सलाह होगी मिलेगी। बाकी आप भी, बहुत सारी पूरी दुनिया इंटरनेट पर है, आप सारी चीज उसके बारे में छानबीन कर सकते हैं। हम बात करते हैं, लोगों ने मुझसे पूछा कि सर सेकंड दौर में क्या हमारे इस बच्चे का स्कोर शेयर करते हुए कि मौका मिलेगा, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा उनके बारे में कि सेकंड राउंड में मौका पहले किसको मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि 4 अप्रैल तक तो पहले दौर का राउंड खत्म हो जाएगा। उसके 2-3 दिन के बाद जब 4 अप्रैल को अंतिम डेटा पहुंच जाएगा, कितने नामांकन हो गए, कितने खाली हुए और कितने को अब सेकंड राउंड में कॉल करना है, इन तमाम चीजों से तो सेकंड राउंड में पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी जिन्होंने रिकॉन्सिडर का विकल्प चयन किया है। मतलब उन्हें सीट मिली, प्रथम दौर में वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने रिकॉन्सिडर किया, तो उन्होंने दावा खारिज नहीं किया है और ऑलरेडी मार्क्स अच्छे रहे इसलिए पहले दौर में सीट भी मिला है। तो ये लोग स्वतः सेकंड दौर के लिए पहले हो जाएंगे उसमें। दूसरा, कुछ मेडिकल अनफिटनेस की वजह से जो रिक्तियां होंगी, कुछ इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिक्तियां होंगी और बहुत कम ही परसेंटेज होता है, लेकिन ऐसे भी हैं जिनमें अनविलिंगनेस है, भेजना नहीं चाहते, भले एग्जामिनेशन में अपियर करा दिए लेकिन भेजेंगे नहीं। तो उन्होंने ना तो कोई विकल्प चयन किया, वैसे भी खाली हो जाएगा। अगर सब चीज करने के बाद कोई प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़े, एक्सेप्ट कर लिए लेकिन मेडिकल के लिए नहीं गए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो इन तमाम तरीकों से कुछ रिक्तियां होंगी। तो सेकंड दौर में जिन लोगों को पहले दौर में सीट आवंटित नहीं हुआ, उसमें वही लोग ज्यादा चांस वाले हैं जो अपने मार्क्स का पहले दौर के कट ऑफ लिस्ट से मिलान कर लें कि अगर फर्स्ट राउंड में 250 वाले को मौका मिला है और उनका मार्क्स 248 है, 245 है, विकल्प आपने नए और पुराने दोनों सैनिक स्कूलों का किया हुआ है या केवल पुराने का, तो इन सब तमाम फैक्टर्स होंगे जो आपकी इस चीज को निर्धारित करेंगे। उस आधार पर आपको सीट मिलेगा। तो बहुत कम मार्क्स से जिनका छूटा होगा पहले दौर में, उन्हीं को मौका मिलेगा। बहुत पीछे अगर आप हैं, ज्यादा का फासला है, तो उम्मीद आप ज्यादा नहीं कर सकते उस चीज में। अब हम बात करते हैं कि जिनकी उम्र अगले साल के लिए क्लास 6 में बैठने की नहीं है और समाप्त हो गई है, तो मेरा सबसे पहले उन छात्रों के लिए कहना यह है कि आप अभी से कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक RIMC जो क्लास 8 में एडमिशन लेता है और ये देहरादून में है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है। आप 6 में अभी नामांकन लीजिए, 6 पूरे मन से पढ़िए, 7 भी खूब अच्छे से पढ़िए और 7 जब आप फाइनल कीजिए तो 7 के दिसंबर में आप RIMC का फर्स्ट अटेम्प्ट और 8 क्लास में जब आप एंट्री लेंगे तो 8 के जुलाई में आप जाकर के नेक्स्ट ईयर में दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक ट्रायल हो जाएगा और एक फाइनल हो जाएगा। बहुत की तैयारी अच्छी होगी तो पहले दौर में ही निकाल लेंगे। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा, RIMC की तैयारी के क्रम में ही आपकी सैनिक स्कूल 9 की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सैनिक स्कूल 9 के लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुलाई में आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे अगर RIMC का, और जस्ट दिसंबर में 9 के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज एलिजिबिलिटी और आप वहां के लिए भी हो जाएंगे। तो ये तैयारी का दौर आपका मेंटेन रहेगा और आपका एकेडमिक्स भी बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा और जड़ और मजबूत होगा।
अब हम बात करते हैं जिनकी उम्र अगले साल भी बची हुई है अपियर होने के लिए क्लास 6 में, और इस बार मार्क्स कम आए हैं, यानी जिनको 175, 80, 90, 200, 210, 220 इस तरीके से नंबर आए हैं। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में 220 नंबर लाया तो अगला एक साल और समय मिल रहा है, मतलब 9 महीने का समय आपको और मिल रहा है। क्या आप अगली बार 270, 80 नहीं लाएंगे? उसमें 60, 70 नंबर तो और आपको जोड़ना है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। तो वैसे बच्चे जिनकी उम्र अगले साल के लिए बची हुई है, इस बार मार्क्स कम आया, या अगर आप आ चुके हैं मेरिट लिस्ट में और आपको बहुत दूर का मिल रहा है, उतना दूर आपके लिए आना जाना संभव नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, एक बार और आप जी जान से तैयारी में जुट जाइए। लक्ष्य सामने रखिए तैयारी करने का। कैसे करना है इसका सिलेबस, ऑलरेडी आपने एक बार एग्जाम दिया है तो इसका सिलेबस पता है, लेकिन अब मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो ऑफलाइन में क्या है कि आप मेरे हॉस्टल में आके पढ़ सकते हैं, मेरे नजदीक के हैं तो आप मेरे डे स्कूलिंग सिस्टम में भी आप आकर के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बहुत दूर हैं और आप हॉस्टल में नहीं आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको मिलेगा। नंबर कैसे मिलेगा, क्या सिस्टम होगा, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पर शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा उसका। तो ये मुख्य रूप से बात रह गई, और यहाँ तक ये भी हो गया कि सेकंड दौर में आप निर्भर हैं कि पहले दौर में कौन कौन छटेगा, किसकी वजह से जगह खाली होगी, तब मुझे मिले। इतना मेहनत कीजिए कि अगली दौर में जो भी बच्चे 270 प्लस नंबर लाएंगे ना, किसी के कट ऑफ के इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः उसमें सिलेक्टेड रहेंगे और आपको नंबर के आधार पर मौका मिलेगा ही, नंबर कैटेगरी जो भी स्टेट होगा उसके आधार पर मौका मिलेगा। तो एक बार और आपको मौका मिल रहा है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ब्लूप्रिंट आपके साथ साझा करने वाला हूं कि ये ब्लूप्रिंट, तैयारी का ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसे कैसे किन किन सब्जेक्ट्स पर कितना फोकस करें, क्या ध्यान दें, किस तरीके से करें। आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए होगा वो मुझसे पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, और आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं, आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कितने जागरूक हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको भरपूर सहयोग मेरा मिलेगा। ये ब्लूप्रिंट के साथ मैं आपके बीच में आने वाला हूं। धन्यवाद।